हेलो माय यूट्यूब फैमिली। चलिए आपको जितिया व्रत के बारे में कुछ समझाते हैं, बताते हैं कैसे होता है। ये हम ओटगनिया बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जो माताएं अपने सर के नीचे रख के बच्चों के लिए सोती हैं। देखिए हम कितना खूबसूरत ओटगनिया बनाए हैं और इसे हम ले जाएंगे तलने के लिए। और ये देखिए अब हमारा ओटगनिया तल रहा है। अभी जब दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएगा तो ये रेडी हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। और इसी के साथ हम सरगई पे अब सुबह सुबह 4 बजे सुबह उठ के माताएं सरगई करती हैं अपने बच्चों के साथ। और सरगई बहुत अच्छे से करना पड़ता है क्योंकि इसमें अच्छे से खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पूरे दिन निर्जला व्रत करना होता है, इसलिए माताएं सब सरगई करती है। और अब हम शाम के समय चलेंगे घाट पे। यह है बेलूर मठ का घाट। किसी दिन इसका वीडियो बना के आपको बेलूर मठ का भ्रमण ज़रूर करवाएंगे। और ये हम चल दिए अब घाट की तरफ। बहुत लोग घर से नहा के आते हैं, बहुत लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। हम घर से ही नहा के तैयार होके आए हैं क्योंकि यहाँ पे कपड़ा बदलने का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम घर से ही नहा के आए हैं। और ये देखिए कितना भीड़ है। कुछ माताएं पूजा करके जा रही हैं और हम इसी के साथ अब जल भरने। देखिए ये सब कितना भीड़ है, भरा हुआ है। मौसम बहुत बारिश जैसा हो गया है, लगता है जैसे ज़ोर से बारिश आएगी। और ये हम जल भर के आते हुए और इसी के साथ हम पूजा करने बैठेंगे। और ये आ गए हमारे लल्ला अपनी माँ का मदद करने के लिए। और हम माँ बेटा चले अब पूजा पे बैठने के लिए। चलते हैं इसी के साथ। अब पूजा हम लोग जब पूजा शुरू हुई तो बहुत ही ज़ोर से बारिश होने लगा, फिर भी हम बैठे रहे पूजन के लिए, क्योंकि जितिया व्रत का पूजा ही ऐसा है कि आप उठ नहीं सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं पानी कितनी ज़ोरों से हो रही है। पंडित जी छाता लेके कथा कह रहे थे और हम सभी महिलाएं सुन रहे थे। और इसी के साथ जितिया का कथा 7 अध्याय जब समाप्त होने वाला था तब भी बारिश बहुत ज़ोरों से थी। हमने उसी में अपनी पूजा विधि को ख़त्म किया, क्योंकि जितिया का पर्व ऐसे ही नहीं होता है, बहुत ही कठिन होता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, कुछ लोग भाग रहे इधर उधर, कुछ लोग कर रहे हैं, फिर भी हम बैठे रहे। अपने पूजन विधि को हमने अच्छे से समाप्त किया और पूरी कथा हमने सुनी। फिर हम सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाने लगी, क्योंकि हम सभी एक दूसरे को आशीर्वाद देती हैं कि आपका सुहाग और आपके बच्चे सदैव सलामत रहें। हम सभी मंडली की औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए और इसी के साथ एक दूसरे को आशीर्वाद देते हुए कि आपका जो आपने व्रत किया है उसका फल आपको प्राप्त हो। और ये है हमारी मित्र हैं जिनको हम लगाते हुए वो भी हमें आशीर्वाद देते हुए, फिर हमने सभी बच्चों को लगाया। ये बिटिया रानी है, पहले बिटिया रानी को टीका लगाया, फिर पतिदेव को, फिर उनके पाँव छुए, उन्होंने बड़े मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया। फिर उसी के साथ हम लल्ला को गए अपने टीका लगाए। वो तो बारिश हो रहा था, अच्छा था कि बच्चे थोड़े से मंदिर में छुप गए थे, कम भीजे। फिर हम सब ने एक दूसरे को शुभ टीका लगाया और इसी के साथ टीका लगाते हुए सब बच्चों को जितिया का स्पर्श कराते हुए और उसके बाद हम इसी जितिया का पूजन का विधि समाप्त हुआ। देख सकते हैं आप दोस्तों, कुछ औरतें अभी भी कथा सुन रही हैं। बारिश बंद होने का नाम नहीं है, ऐसे ही जोर से ऐसी बारिश में हम लोग घर की तरफ निकले। आशा करते हैं छोटे से जितिया पर्व के पूजन विधि का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार भर भर के दें। इसी तरह कुछ और वीडियो आपके लिए ज़रूर लाएंगे। और इसी आशा के साथ अब घर चलते हैं। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे।